तो ये ग़िज़ाई बीमारी है? फिर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, आपकी 2 घंटे बाद शुगर की रीडिंग आप चेक कर लें। इसमें तो सर कोई अफसानवी बात है ही नहीं ना कि मैं कहूँ कि तुक्के लग रहे हैं, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। आप इधर अपनी खुराक चेंज करें, लंच में 2 घंटे बाद टेस्ट करवा लें। रेगुलर जो खुराक खाते थे उसके बाद भी 2 घंटे की टेस्ट करवा लें। आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 100 पॉइंट आपका सर इसी चीज़ से नीचे आ गया। अगर आपकी शुगर 300 पे थी तो आपकी तो इसी सिर्फ नाश्ता चेंज करने से आपकी 100 पॉइंट नीचे आ गई है। मैंने 15 फरवरी को पुराना अशरफ चौधरी दफन किया, नया जन्म लेता है। वाह। 18 फरवरी को विदिन 3 डेज मैंने 4 गोलियां जो खाता था शुगर की फेंकी। मैं रीडिंग चेक करता था ग्लूकोमीटर पे, रीडिंग परफेक्ट आ रही है। मैं सोचूं मीटर खराब हो गया, या मीटर अभी 3 दिनों में खराब होना था, पहले क्यों नहीं खराब था ये। मैं लैब में जाके चेक किया, 2 घंटे पे अपने मीटर पे भी चेक किया, लैब में भी चेक किया, ऐसे 19-20 का फ़र्क आ रहा है। मैं सोचूं यार तुक्का लग गया। साइकोलॉजी में एक सिंड्रोम होता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये बताता है, आपको कहता है कि यार तुक्का लग गया है, मैं इतना खुश नसीब है नहीं सी जितना हो गया। ठीक है, इम्पोस्टर जैसे फेक सा आइडिया आ रहा कि यार नहीं यार गल बन ही नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरा महीना मैं लगा रहा इसी में। अपनी उंगलियां मैंने शल कर ली चेक कर करके, या शुगर में ठीक है, यकीन नहीं आ रहा ना आपको? यकीन नहीं आ रहा ना, वही इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 23 फरवरी 1 महीना और चंद दिन ऊपर हो गए मुझे, मेरी शुगर बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया 23 मार्च को। 23 मार्च चूँकि हमारे बड़ा एक मुकद्दस उसका दिन है, कौमी दिन पे ऐलान कर दिया। कौमी दिन पे मैंने ऐलान किया जी, क्योंकि वो रेजोल्यूशन है ना, 23 मार्च को भी रेजोल्यूशन ही पास हुई थी। उस दिन मैंने फेसबुक पे ऐलान किया, मैं फाते से अभी तो सुना। जिन्हें मनना मनना, जिन्हें नहीं मनना नहीं। तो पूरी दुनिया ने फिर मान लिया जी आपको? मुझे मानने में टाइम लगा, लेकिन एक चीज़ का रेला मेरे पीछे पड़ा है कि जी मैंने भी छोड़नी है दवाइयाँ, मैंने भी छोड़नी है, मैंने भी छोड़नी है। मेरी अम्मी इंसुलिन पे है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मैं इंसुलिन कैसे छुड़वा दूँ, मेरी गोलियाँ कैसे छूट सकती हैं। यहाँ पे मैं एक मखमसे में आ गया। ना मैं डॉक्टर, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट, ना हकीम, और ऊपर से बंदा एथिकल। ठीक है, ये जो एथिक्स होती है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बड़ी बात मुश्किल पेश करती है कि यार मैं अगर एथिकल ना हूँ तो मैं तो अगले दिन ही क्लिनिक खोल के बैठा होता। ठीक है, वहाँ पे जो एथिक्स आते हैं ना, वो फिर आपको रोक लेते हैं। मैंने सोचा कि यार लोगों की हेल्प भी करनी है, प्रॉब्लम भी ये है कि मेरे पास ना डिग्री, ना मैं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल। ठीक है, एक ख्याल ये आया कि यार दफ़ा करो, अपना ठीक हो गया मसला, चुप करके अपने काम पे फोकस, टारगेट अचीव। ठीक, टारगेट अचीव। पुराने हकीमों की तरह नुस्खा लेकर मैं कब्र में चला जाऊँ। दूसरा रास्ता ये था जो हमारे रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, खैरुन्नास मन यनफ़अहुन्नास। आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के भले की बात करता है, उनके लिए काम करता है। ठीक है, अब वहाँ पे वो भले की बात करने के लिए मेरी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ। नाज़रीन को मैं बताऊँ कि मैं IBA कराची से मैं 92 में मैंने MBA किया था। ठीक है, मैनेजमेंट का आदमी हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने लोगों को सिस्टम्स बनाने, टीम्स बिल्ड करनी सिखाई है, सेल्स मार्केटिंग सिखाई है। मैं ये अपनी टीम क्यों नहीं बिल्ड कर सकता? ठीक है, मैंने डॉक्टर्स ढूंढना शुरू किया। डॉक्टर मेरी कम्युनिटी में बहुत थे, क्योंकि मैं तो डॉक्टरों का ट्रेनर रहा। मैंने डॉक्टर्स को बहुत जगहों पर ट्रेन किया हुआ। कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, ये स्किल्स, हाथ में शिफा कैसे आती है, ये मैंने सिखाया हुआ डॉक्टरों को। क्या बात है कि हाथ में शिफा कैसे आती है। ठीक है, ये शिफा कोई ऐसे नहीं कि आपके कोई DNA में डली हुई है, ये आपकी ट्रीटमेंट है, एम्पैथी है। ठीक है, मैंने अपने कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे डॉक्टर्स के जिनको मैंने ट्रेन किया, तो स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे मैंने मैसेज किया कि यार कोई अगर इंटरनल मेडिसिन का कोई डॉक्टर हो ना तो मेरे से रब्ता करे, एक आइडिया है। एक डॉक्टर ने मुझे कर लिया रब्ता। मैंने उनसे अगले दिन जूम पे मीटिंग की। मैंने उनको कहा कि यार आप शुगर की दवाई छुड़वा सकते हैं? कह रहे नहीं।
मैंने कहा यार मैंने छोड़ी है। कह रहे कितने दिन हो गए? मैंने कहा मुझे तकरीबन 40-45 दिन हो गए। कह रहे पॉसिबल नहीं है। कह रहे शुगर चेक की करते हैं। मैंने उनको अपना पूरा चार्ट दिखाया। अच्छा। कह रहे आपको शुगर होगी नहीं। मैंने कहा मैं 18 साल से मैं गोलियां खा रहा था, ठीक है, तो शुगर तो थी ना मुझे। कह रहे यकीन नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, आपके पास आया, आपने मुझे ग्लूकोफेज लिख दिया। 2 घंटे के बाद अगर मेरी शुगर नॉर्मल होने की बजाय लो हो जाए, मैं हाइपो में चला जाना शुरू हो जाऊँ, मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे? कहने लगे मैं सोचूंगा कि आपको डोज मैंने ज़्यादा दी है तो मैं आपकी डोज कम कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं उस बंदे की खुराक को थोड़ा सा दुरुस्त करवा दूं और फिर भी वो आधी डोज के साथ वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, यानी उसकी शुगर लो हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कह रहे मैं उसकी डोज को मज़ीद एडजस्ट करूंगा, मज़ीद कम कर दूंगा। मैं मज़ीद कम कर दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। मैं टीम बनाने लगा हूँ, बस आपने इतना ही करना है। पॉइंट पे पहुंच गया आपके। हाँ ठीक है। मैंने कहा इतना ही करना है। वो जी पहले डॉक्टर जी मेरी टीम में आ गए। ही वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर FCPS किया हुआ था। अब मैंने सोचा कि अब एक न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। न्यूट्रिशनिस्ट का ऐड लगाया जी, काफ़ी सारे आ गए। एक लड़की को मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी आपके सामने एक पेशेंट बैठा है जिसकी उम्र 53 साल है। उस वक्त मेरी उम्र 53 साल थी, ठीक है, अभी मैं 56 का हो रहा हूँ। उसका HbA1c 7.5 है, दवाइयाँ छोड़ना चाहता है। आप उसको ना कोई डाइट प्लान बनाए, नाश्ता मुझे बताएं। ठीक है जी, जौ का दलिया, अच्छा, अंडे की जर्दी निकाल के आप अंडा खाइए, ठीक है, चाय आप फीकी पिए। मैंने उससे पूछा कि इससे मेरी शुगर तो बढ़ जाएगी? मैंने जो वो बता रही डाइट, हाँ, उससे शुगर बढ़ जाएगी? हाँ, मैंने कहा इससे मेरी शुगर बढ़ जानी है, मतलब मुझे गोली खानी पड़नी है। कह रही जी हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, शुगर फ्री जैम भी आप खा सकते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं, ठीक है। मैंने उसे कहा कि ये जो आप नाश्ता बता रही हो, आगे फिर मैं लंच का भी पूछ लिया, सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा इससे तो मेरी शुगर, मैं सारी ज़िंदगी यही खाता रहा हूँ, साथ गोलियाँ खाता रहा, तो इससे तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। आप मेरी टीम का अगर हिस्सा बनना चाहती हो ना, ये किताबें हैं 2, ये पढ़ के 15 दिन बाद ना मुझे मेरे से रब्ता करें, ठीक है। मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू दोबारा करूंगा, इनको पहले पढ़ेंगे आप और उसके बाद मेरे पास आएंगे। जो आई, मैंने उससे कहा जी आप मेरा नाश्ता, मुझे आप डाइट प्लान बनाए। उसने एग्जैक्ट वही डाइट प्लान बनाया जो मैं ऑलरेडी कर रहा था। अच्छा, ठीक है। लो जी, उधर डॉक्टर भी हो गए, इधर न्यूट्रिशनिस्ट भी होगी। हमने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने दवाइयाँ छोड़नी हैं आ जाओ। वाह, ठीक है। मैं सक्सेस स्टोरी हूँ, मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। ये डॉक्टर हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चलते हैं जी। अथॉरिटी से बात होगी, अथॉरिटी से बात, फुल अथॉरिटी से। आपने कहा मेरी बात पे यकीन ना करें, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की बात पे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि दवाई छुड़वाना ना सर प्योर टेक्निकल काम है, जो डॉक्टर ही करवा सकता और कोई नहीं करवा सकता। ऐसे ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी मैं डॉक्टरों को कहता हूँ कि निगेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। मेरी अपनी टीम में 11 डॉक्टर हैं सर, अभी 11 डॉक्टर हैं, ठीक है। उस वक्त 1 से सफ़र स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 40 महीने पहले, ठीक है। आज 11 डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टरों की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। उन डॉक्टरों की जो मसीहा है, जो चाहते हैं कि उनके क्लिनिक में बंदा एक दफ़ा आए दोबारा ना आए, सर असल मसीहा वही है। अगर कोई डॉक्टर ये करे कि जी हर 3 महीने के बाद मेरे पास आते जाओ, मैं आपकी दवाइयाँ रिवाइज करता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, चेंज करता जाऊँगा, फिर आप डॉक्टर नहीं हैं, ड्रग डीलर है सर। चोई साहब, ये पूरी दुनिया ही नहीं डॉक्टरों से इलाज करवा रही है और आप कह रहे हैं कि जी जो ऐसे काम कर रहा है सर, डॉक्टर वही है, तो मरीज कभी छोड़ता ही नहीं है सर। इसीलिए तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि वो बिजनेस है। आपने एक मीटर लगवा लिया वापडा से, हर महीने बिल जा रहा है ना सर। शुगर भी बिल को ऐसा ही मीटर है सर। जिस बंदे को मीटर ये लग गया, हर महीने उसका, हर महीने क्या, सुबह उठते ही बिल अदा कर रहे हैं आप, एक गोली खा रहे हैं, फिर दोपहर को खा रहे हैं, फिर शाम को खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है।
टीम में डॉक्टर आए, मैंने 90 डेज़ चैलेंज के नाम से डायबिटीज़ रिवर्सल का ऐलान किया कि अगर किसने अपनी इंसुलिन छुड़वानी है, टाइप 2 के लोगों को, या दवाइयाँ छुड़वानी है, शुगर को बगैर गोलियों के इंसुलिन के कंट्रोल करवाना है, ये हमारे डॉक्टर हैं। सर ये मई 2022 को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने, 90 डेज़ से। अभी हमारा 40वां प्रोग्राम आ रहा है सर। 40वां प्रोग्राम। 40 सीज़न 40 हमारा अभी 3-4 दिनों तक लॉन्च हो रहा है। और सक्सेस रेट आपको कितना मिला? सर सक्सेस रेट ये है कि इंसुलिन जो टाइप 2 के लोग होते हैं 100% मैं कभी कभी कह जाता हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि कुछ बूढ़े लोगों की इंसुलिन रह जाती है। तो यूँ समझ लें कि 95% इंसुलिन का सक्सेस रेट है। 95% पीपल दे क्विट इंसुलिन 90 डेज हम कहते हैं ना सर, 2 हफ्तों में। रियली? 2 हफ्तों में उनकी इंसुलिन। हम उनका टेस्ट करवाते हैं लबलबे का, सी पेप्टाइड, फास्टिंग 10 घंटे की फास्टिंग पे, या होमा IR करवाते हैं, फास्टिंग में इंसुलिन चेक करवाते हैं। अगर आपका लबलबा इंसुलिन पूरी बना रहा है तो बाहर से क्यों ठोक रहे हो यार? हमारे डॉक्टर साथ ही उसकी इंसुलिन टेपर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अगर 100 यूनिट पे है तो उसको 80 पे ले आएंगे, 80 से 60 पे करते करते एक दिन में उसको कहेंगे जी इंसुलिन बंद, अब ज़रा गोलियों पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैनेज तो करनी है ना। ठीक। अच्छा, गोलियों पे ले आए, फिर 2-4 दिन के बाद गोली थोड़ी एक कम कर दी, एक कम कर दी, मोटा है तो उसकी ये कम कर दी, बिल्कुल पतला है तो उसकी ये कम कर दी, करते करते जी आपकी 90 डेज़ में इंसुलिन 95% लोगों की कम, 100 to 95% की जो गोलियां हैं तकरीबन 80% लोगों की गोलियां मुकम्मल छूट जाती हैं। जो 20% रह जाते हैं या तो वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं या उनकी ऑलरेडी इतने इश्यूज होते हैं उनकी बॉडी में, गुर्दे ख़राब, स्टंट पड़े हुए हैं, पाँव कटने वाले हैं, ये वाली सिचुएशन हो, फिर उनकी गोलियां कुछ रहती हैं। 80% लोगों की जो साफ सुथरे लोग होते हैं ना, जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यंग भी हैं, 50 साल तक उनकी एज है, सर विदिन 21 डेज़ मेजॉरिटी लोग हम डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं।